अच्छा, वो कौन सा पत्थर है जो इंसान के गुनाहों को जज्ब कर लेता है, यानी इंसान के गुनाह उससे माफ़ हो जाते हैं? संगे असमत। आप बताएं। ये मालूम नहीं। कहाँ पर है? रहमतुल्लाह बाबा। माशाल्लाह। अच्छा, आपका नाम क्या है? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। और आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अच्छा भाई आस मोहम्मद और मोहम्मद अकरम, हम इस्लामिक सवाल करते हैं, आप लोगों को जवाब देने इजाज़त है? इजाज़त है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है? हट जाओ बेटा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ किस नमाज में पढ़ी जाती है? ये तो मालूम नहीं। देखो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन 5 वक्त की नमाज में से 2 रकात फ़र्ज़ किस नमाज में पढ़ी जाती है? किसमें पढ़े? आप बताएं। फजर में। हाँ माशाल्लाह, फ़जर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, 3 रकात किस में पढ़ी जाती हैं फ़र्ज़? 3 फ़र्ज़ किस में पढ़े जाते हैं? मगरिब में। हाँ माशाल्लाह, मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़ होते हैं। अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू सजदा नहीं है? रुकू सजदा नहीं है, जनाजे की। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिससे पहले अजान नहीं होती? जनाजे की। हाँ, जनाजे की नमाज। अच्छा, और कौन सी अजान ऐसी है कि उसके बाद नमाज नहीं है? जब बच्चा पैदा होता है। जी, जब बच्चा पैदा होता हाँ माशाल्लाह, जब बच्चा पैदा होता है तो अजान के बाद नमाज नहीं है, सिर्फ अजान है। अच्छा, आप पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। पहला कलमा तय्यब तय्यमन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? है। 4। माशाल्लाह। कौन कौन से? पहला गरारा करना, दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, तीसरा ये मक्स बोलते हैं मसा करना, और चौथा घुटनों एक कोनी तक हाथ धोने। आप बताएं। पहला चेहरे का धोना, हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल। की लो से उस कान की लो तक। दूसरा मशा करना, नहीं कुल्ली गरारे करना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। समेत धोने। हाँ सॉरी, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोने। और तीसरा मशा करना, और चौथा टखनों तक पैर धोने। हाँ माशाल्लाह, ये है सही जवाब। मुंह धोना, चेहरे का धोना, और दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथा ही मसा करना सर का, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। माशाल्लाह। कौन कौन से? पहला नापाकी को हटाना, फिर गरारा करना, फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। आप बताएं। गुस्ल में 3 फ़र्ज है। पहला गरारा करना, कुल्ली करना। हाँ कुल्ली करना, और फिर दूसरा है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और तीसरा पूरे शरीर पे पानी इस तरह से बहाओ जो बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा, वो कौन सा पत्थर है जो इंसान के गुनाहों को जज्ब कर लेता है, यानी इंसान के गुनाह उससे माफ़ हो जाते हैं? संगे असमत। आप बताएं। ये मालूम नहीं। कहाँ पर है? मक्के में। उसका नाम हजर अस्वद है। माशाल्लाह, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। हाँ, आपको मालूम है इसका मतलब, मक्के के अंदर है ना, खाने काबे में लगा हुआ है। वो पत्थर है, उसको जब चूमते हैं, बोसा देते हैं, तो इंसान के गुनाह जज्ब हो जाते हैं, है ना। वो आसमान से, जन्नत से आया था, वाइट था, सफ़ेद था, और वो आज काला हो चुका है। अच्छा, हमारा क़िबला अव्वल कौन सा था? फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन में नाम क्या है? वो मस्जिद नाम जहन नहीं आ रहा है, मस्जिद अक्सा। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। मस्जिद अक्सा हमारा क़िबला अव्वल है। और इस वक्त मौजूदा क़िबला हमारा क्या है? ये तो मालूम नहीं। यानी कि हम किस की तरफ को रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं? काबा। हाँ माशाल्लाह, काबे की तरफ को हम रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ईशा की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है, आप बताएं। 14। कैसे कैसे? ईशा की में ईशा की नमाज में कितनी रकात पढ़ते हैं? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, और
फिर दो सुन्नत, 2 निफिल, 2 वितर, 3 हाँ 3 वितर, 3 वितर, 2 नफिल। 2 निफिल। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है। हाँ और 17 रकात हो गई। हाँ इन्होंने 14 बताई लेकिन गिनवा दी 17। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जुमे की नमाज में कितने रकात है? जुमे की रकात नमाज में है 4। टोटल रकात? टोटल रकात हैं 2। जुमा तो दो उसमें ही होता है 2 रकात तो फ़र्ज़ हो गई जो इमाम साहब के साथ पढ़ते हैं, और 12 वो हैं जोहर की। आप तरतीब से बताएं। 12 तो जुमे की हो गई, वो वो 2 तो जुमे की हो गई, और 4 रकात उसमें। वो कैसे कैसे पढ़ेंगे वो बताइए आप। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत। जुमे के दिन 4 फ़र्ज़? नहीं 4 सुन्नत फिर 2 फर्ज जुमे के, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 निफिल, 2 सुन्नत, 2 निफिल। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा जन्नत की कुंजी किसे कहा गया है? जन्नत की कुंजी यानी चाबी, जन्नत की कुंजी किस इबादत को कहा गया है? माँ बाप की इबादत। हदीस में किस इबादत को जन्नत की कुंजी कहा है? नमाज। नमाज, माशाल्लाह। और नमाज की कुंजी क्या है? पाकी, वज़ू। वज़ू, वज़ू। हाँ माशाल्लाह नमाज की कुंजी वज़ू है, माशाल्लाह। अच्छा मुसलमान किस गोश्त को नहीं बेच सकते? हालांकि वो जायज़ है, उसका खाना जायज़ है, लेकिन बेच नहीं सकते। सदके का, जो वो कुर्बानी का गोश्त। हाँ कुर्बानी का गोश्त हम फ़रोख्त नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, उसका बेचना हराम है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा बड़े जानवर के अंदर कितने हिस्से होते हैं? 7। अच्छा माशाल्लाह। और बकरे के अंदर कितने होते हैं? 7। बकरे के अंदर 7 हिस्से। बकरे के अंदर 7? बकरा तो एक ही हिस्सा है, मगर तकसीम 3 भागों में बांटा जाता है। वो अलग चीज़ है, बाकी एक कुर्बानी होगी एक। हाँ बकरे के अंदर एक हिस्सा होता है, एक आदमी की जानिब से होता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मरहूम की तरफ से भी हम कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, किसी की भी तरफ से उनको सवाब पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हाँ कर सकते हैं, उनको सवाब भी पहुँच जाएगा माशाल्लाह। अच्छा आपने अकरम नाम बताया था माशाल्लाह। अच्छा भाई अकरम एक सवाल आपसे है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी मानी जाती है? हदीस में जिसका जिक्र आया है कि सब जगहों से सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बैतुल्ला, खाने काबा। वो तो बात सही है, उसको छोड़कर मस्जिद। हाँ मस्जिद। और सबसे नापसंदीदा जगह किसे कहा गया है? शराब खाना, शराब जुआ। हदीस में जिसका जिक्र आया है कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाज़ार। माशाल्लाह बाज़ार है। अच्छा माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।